हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.3। पीछे हमने इसके 15 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है ना। तो वक्त को बेकार ना करते हुए चलते हैं, करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। और हम आपसे एक बार अनुरोध करते हैं कि अगर पीछे के लेक्चर नहीं देख के आए हो इस चैप्टर के, तो देख के आ जाओ। वहाँ पे सारी चीज़ अगर समझ लोगे तो यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप कर लोगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ऊपर हम प्रश्न टाइप करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करो कि वक्र y बराबर, कोई वक्र दिया है, आप नोट कर लो वक्र को। कोई y बराबर वक्र दिया है 7x का क्यूब प्लस 11, ठीक है ना, कि उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखाएं समांतर हैं। आप मतलब कि वक्र को एक बार सपोज कर लो माइंड में कि वक्र बना होगा। फिर कह रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखाएं समांतर हैं जहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। दो बिंदु हैं, उन्हीं पर आपको चेक करना है कि स्पर्शरेखाएं समांतर हैं। मान लो आप वक्र को ऐसे बना सकते हो, मान लो कोई वक्र ऐसे ही रहा हो, तो x बराबर देखो a है -2 और a क्या है, x बराबर +2। ये दो बिंदुएं हैं वक्र पर और इन पर स्पर्शरेखाएं समांतर हैं। नहीं, स्पर्श रेखाएं, वक्र पर स्पर्श रेखाएं आप जानते हो उनकी ढाल कैसे निकालते हैं। अब देखो जरा, समांतर, अगर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, हम कहेंगे यदि x बराबर 2 व x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, तब इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं की ढाल बराबर होगी। बस स्पर्श रेखाओं की ढाल बराबर होगी। अब हम देखेंगे स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं। हम कहेंगे वक्र y बराबर 7x क्यूब प्लस 11 पर स्पर्श रेखा की ढाल। क्या फार्मूला है, तो दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ता है। तो dy/dx जिसका करोगे तो 21x², इसका 0 हो जाएगा। नहीं, अभी मतलब कि कोई भी स्पर्श रेखा होगी वक्र पर, उसकी ढाल यही है। अब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। अब दोनों पॉइंट पे निकाल लो। आप कहोगे dy/dx, एक बार कहोगे x बराबर 2 पर, तो 2 रखना पड़ेगा, तो 2 4 21 84 हो जाएगा। नहीं, और एक बार निकालोगे dy/dx, एक बार निकालोगे x बराबर -2 पर, तब भी कितना आएगा, तब भी देख रहे हो कि -2 2 जा फिर प्लस का 4 यानी कि 84 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहना चूंकि dy/dx का मान x बराबर, मतलब कि जो स्पर्श रेखा की ढाल x बराबर -2 पर है, वही ढाल x बराबर +2 पर है। दोनों बराबर है आपस में, अतः दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, दोनों बिंदुओं के लिए जो स्पर्श रेखाएं होंगी आपस में समांतर होंगी। बस मतलब कि एक वक्र है, इस पर अनेक बिंदु मिलेंगे, अनेक बिंदुओं के लिए अनेक स्पर्श रेखाएं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों बिंदुओं कंडीशन के लिए स्पर्श रेखाओं की ढाल बराबर आ रही है, यानी कि इन दोनों पर समांतर होंगी और एक स्पर्श रेखाएं। तो क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ए प्रूव हो गया, यहाँ पे नीचे लिखना आता है प्रूव्ड हुआ, ठीक है ना। चलते हैं 17 को, देखते हैं क्या कहता है। तो देखो बच्चों, 17 क्वेश्चन कहते हैं बहुत ही आसान, बिल्कुल कठिन नहीं। वक्र y x क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो। कोई वक्र दिया है आपको y x क्यूब, इस पर उन बिंदुओं को आपको ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। मतलब कि आपसे कह रहा है वक्र y बराबर x क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु, स्पर्श रेखा होती है उसकी प्रवणता होती है, और मतलब कि अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग बिंदुओं पर नॉर्मली dy/dx होता है, लेकिन अगर कोई पॉइंट फिक्स कर दिया जाए तो हमको वैल्यू उसकी मिल जाएगी, कितनी होगी। तो वही कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर हो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप ये कहोगे ये हो जाएगा डी स्पर्श रेखा की वक्र है अगर पर स्पर्श रेखा की प्रवणता
स्पर्श रेखा की प्रवणता, इस पर कोई स्पर्श रेखा अगर बेटा होगी ना तो इसकी प्रवणता यही dy अपान dx बराबर 3x का स्क्वायर यही होगा, नहीं? ठीक है ना। अब हमको निकालना है पॉइंट कि मतलब इसके लिए एक पॉइंट आपको निकालना है कि वह पॉइंट आपका y निर्देशांक के बराबर हो, y निर्देशांक के बराबर हो, कोई बात नहीं, आप बस समझो क्वेश्चन को। ये हो जाएगा तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर हो। ये मान लो कोई प्रवणता बिंदु है, इस पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो लेकिन बोल रहा है कि y निर्देशांक के बराबर है, तो यहाँ पे लिखना चूंकि dy अपान dx प्रवणता जो है ना y निर्देशांक के बराबर है। ये प्रवणता किसी बिंदु पर होगी वो y निर्देशांक के बराबर है, तो यहाँ पे y पता नहीं क्या है, y बराबर कर दिया, y बराबर 3x का स्क्वायर, और y क्या दिया, x का क्यूब दिया है बराबर 3x का स्क्वायर, ax का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 0 आएगा और यहाँ से x बराबर 3 आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे निकालना पड़ेगा, जब x बराबर 0 तब y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जब x बराबर 3 तब y बराबर क्या आ जाएगा, 27। दो बिंदु ऐसी हैं, दो बिंदु ऐसी हैं कि जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु, यही बिंदु हैं, y निर्देशांक के बराबर। चेक करना चाहोगे, चलो चेक कर लो, इस पर चेक कर लो पहले। 0 पर dy अपान dx, x बराबर 0 पर ये कितना आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, नहीं। y यहाँ पे देखो y बराबर x क्यूब है ना, तो ये भी y बराबर 0 आ गया, ये y निर्देशांक है और ये प्रवणता है, ये प्रवणता है, y निर्देशांक इस प्रवणता के बराबर हो गया। इस पे भी चेक कर लो, dy अपान dx x बराबर किस पर, 3 पर कह रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 27 हो जाएगा। ये प्रवणता हो गया, इस बिंदु पर प्रवणता, और इस बिंदु पर लो y का मान भी निकाल लो, y पर मान 27, देखो 3 3 9 27 आएगा अभी। तो ये वे बिंदु हैं जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर, और y निर्देशांक आपका यही है, y बराबर x क्यूब है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अगर समझ के लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपसे कि वक्र y बराबर, फिर कोई वक्र दे दिया है, वक्र y बराबर 4x का क्यूब माइनस 2x पर 5, ठीक है ना। पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जा रही हैं, ठीक है ना। स्पर्श रेखाएं, अगर कोई स्पर्श रेखा किसी बिंदु से होकर जा रही है, मूल बिंदु का मतलब कितना, 0,0 से होकर जाती हैं, तब हम जानते हैं समीकरण, हमने क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है समीकरण की y माइनस y1 जहाँ पे यही बिंदु है, और ये होता है dy अपान dx यानी कि उसकी प्रवणता x माइनस x1। इस समीकरण हमने पढ़ा कि अगर बिंदु से होकर के जा रही हो तब x1 y1 से होकर के जा रही हो तब दैट टाइम्स का इक्वेशन नहीं होता है, यही हमारी हेल्प करेगा अभी, ठीक है ना। अब देखो यार dy अपान dx का मान यहाँ से निकालो तो हो जाएगा dy, दोनों पक्षों का x पे अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 4 3 12 x का स्क्वायर माइनस 2 5 10 x पे 4। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, x1 है और y1 है, तो y माइनस 0 बराबर इसका मान है 12x स्क्वायर माइनस 10x पे 4, 12x स्क्वायर माइनस 10x पे 4, और यहाँ पे कितना है x माइनस 0, ठीक है ना। और y का मान यहाँ से फिर पुट कर लो, 4x का क्यूब माइनस 2x पे 5 बराबर इधर हो जाएगा, तो 12x का क्यूब माइनस 10x पे 5, दोनों को ढकेल के इधर ले जाओगे तो माइनस का 8x पे 3 प्लस का 8x पे 5 बराबर 0, 8x पे 3 कॉमन ले लोगे तो माइनस 8x पे 3 कॉमन ले लोगे तो माइनस का 1 प्लस का x स्क्वायर आएगा, नहीं बराबर 0। एक बार इनके बराबर 0 तो x बराबर 0 आएगा, एक बार इनके बराबर 0 करोगे तो x स्क्वायर बराबर 1 आएगा, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 1। x के 3 मान आए हैं, 0 भी आया है,
1 भी आया है, -1 भी आया है। अब y का बिंदु का निकालना है, y का मान। जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। जब x बराबर 1 है तो y बराबर 4 एक नम 4 -2 ये 2 आएगा। जब -1 है तो -4 + 2 आएगा, -2 आएगा। लो ये 3 बिंदु हमको मिली हैं, ठीक है ना। तो ये 3 बिंदु कैसी है बेटा आपकी, ये 3 बिंदु ऐसे हैं कि जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। ए वाला तो खुद मूल बिंदु ही है, इसमें कोई चर्चा करने नहीं है। मतलब कि ऐसा पॉइंट है जिन पर अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो मूल बिंदु से होकर जाएगा। यह भी एक ऐसा पॉइंट है जिन पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो मूल बिंदु से होकर जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसे बनेगा, मैं बताता हूँ आपको। यहीं कहीं पर मिलेगा आपका क्या, यहीं कहीं पर मिलेगा 1, 2 x पे 1 y पे 2, तो ऐसे खींचोगे तो ऐसे मूल बिंदु से होकर जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, -2, यानी कि तीसरे वाले बनाना पड़ेगा ना, तीसरा वाला वो ऐसे होगा, कुछ वक्र ऐसे बनाता रहा होगा यार, ऐसे ऐसे बनाया होगा, ऐसे -1, -2 ऐसे गया होगा। एक कल्पना बना रहा हूँ मैं, फिगर आपको समझ में आया कि फिगर ऐसे इसका ड्रा होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, देखते हैं क्या कहता है। ये आंसर आपका हो गया, इसको अच्छे से आप मतलब मेंटेन कर लेना। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे कि वक्र कोई दिया है x² + y² -2x -3 = 0। ये कोई वक्र है, ठीक है ना। करेंगे कि उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। इन पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं क्या हैं, x अक्ष के समांतर हैं। अगर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, x अक्ष के समांतर हैं। अब अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कह रहे हो कि सर क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा है ना, तो बिंदु ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। आंसर शीट देख सकते हो पीछे जा करके। तब क्या हो जाएगा, समांतर है तो स्लोप क्या हो, यानी कि ढाल क्या होगा, 0 आना चाहिए। तो खैर इनका भी ढाल निकालते हैं। इन पर जो भी स्पर्श रेखा होगी उसका नॉर्मल ढाल निकालते हैं, सामान्य ढाल, यही होता है सामान्य। और किसी पॉइंट पर होता है तो यहाँ पर लगाना पड़ता है किसी पॉइंट पर। तो हम कहेंगे चूंकि x², इसको ऐसे बना लेते हैं, नहीं y² को इधर कर देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो ये दोनों पक्षों का x के हिसाब से अवकलन करने पर तो ये पहले घात वाले से हो गया 2y, फिर dy/dx, और ये क्या हो जाएगा -2x + 2, नहीं। और यहाँ पे हम बोलेंगे चूंकि dy/dx = 0, अतः पूरा 0 हो जाएगा। 0 बराबर -2x + 2x बराबर आएगा 1, ठीक है, नहीं। x बराबर यहाँ से देखो आएगा 1, और x बराबर जब 1 रखोगे तो y का मान यहाँ से निकाल लो, y, इसलिए y² बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ पे माइनस अलग है, x का मान 1, यानी कि 1² 1 हो जाएगा, -1 फिर हो जाएगा +2 + 3, यानी कि y बराबर +-2। वो बिंदु हमको मिल गया, x, y बराबर क्या होगा, 1, +-2। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। अतः भी बिंदु इस प्रकार है कि x बराबर 1, +-2 पर जो भी स्पर्श रेखा होगी वह x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो अब इसको मिटा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहे हैं। वक्र AY², कोई वक्र है, कोई कर्व है, AY² = x का क्यूब कि बिंदु भी दे दिया है AM² AM का क्यूब। ये पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है ना, पॉइंट है, पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट है ना। अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है, नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है, नॉर्मल का इक्वेशन बता दो क्या होगा। तो खैर अभी नॉर्मल के इक्वेशन के लिए कोई भी इक्वेशन होता है तो y - y0 = उसकी ढाल, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे स्पर्श रेखा हो, फिर ब्रैकेट में x - x1 होता है। तो खैर अभी पहले ढाल निकाल लेते। ढाल की आवश्यकता पड़ेगी हमको ना। मैं नॉर्मल का इक्वेशन निकालने जा रहा था तो मैंने देखा कि y - y1 बराबर क्या होता है,
नॉर्मल के लिए होता है -1/dy/dx, और ये क्या हो जाएगा x - x1। सारा चीज़ तो मिल गया, सारा चीज़ तो मिल गया। देखो y1 भी है, x1 भी है, लेकिन यही नहीं मिला है अभी, यही निकालना है। ये नॉर्मल के लिए है, स्पर्शरेखा के लिए क्या होता है, केवल dy/dx होता है। तो यहाँ से मिलेगा हमको, चूँकि y² बराबर x³ a, ये हो जाएगा 2y dy/dx बराबर, इसका हो जाएगा 3x² a। ये ऐसे हो जाएगा कि dy/dx बराबर 3x² 2ay। अब ये ढाल किसी पॉइंट पर है ना, पॉइंट ये भी दिया है, तो dy/dx, ये ढाल क्या, यहाँ पे पॉइंट क्या दे दिया है, am² am³, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे am² रखना पड़ेगा, यानी कि a² m पे पावर 4 जहाँ पे y है वहाँ पे am³ रखना पड़ेगा। a² से कट जाएगा, a से कट जाएगा, यानी कि 3/2 यहाँ पे m। अब यहाँ से हमें भी निकाल ले सकते हैं कि dy/dx तो निकल ही गया। अब हमको निकाल a वाली वैल्यू यहीं पे रख लेंगे, कोई बात नहीं है। किस पॉइंट पर, am² am³ पर। तो y - y1 की वैल्यू कितनी है, am³ = इसकी वैल्यू अब ये हो जाएगा -2/3m, -2/3m, और x - x1 की वैल्यू am²। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हम लोग कर सकते हैं, इसमें देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 3ym - 3am पे पावर 4 = यहाँ पे जाएगा -2x + 2am²। तो यहाँ से ये हो जाएगा, सबको इधर कर लेते हैं, तो 3ym - 3am4 a प्लस का 2x माइनस का 2am² बराबर 0। इन दोनों को एक पास कर लो, यानी कि 2x + 3my। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, कहोगे सर -am², तो क्या बचेगा यहाँ पे 3m² प्लस का 2 बराबर 0। ये हो गया आपके नॉर्मल का इक्वेशन। आपको ध्यान नहीं देना है कि आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालो चाहे स्लोप का इक्वेशन निकालो, आपको यहाँ पे चाहे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो तो यहाँ पे नॉर्मल होगा तो नॉर्मल का स्लोप रखना पड़ेगा, टेंजेंट होगा तो टेंजेंट का स्लोप रखना पड़ेगा, गिवन पॉइंट x1 y1। तो इस प्रकार हमारा ये लगता है क्वेश्चन नंबर 20। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 21 को, देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। 21 जो कि पढ़ने पर बहुत कठिन नहीं लग रहा, हमको लग रहा है कि कह रहा है कि वक्र y = कोई वक्र है y = x³ + 2x + 6, ठीक है ना। ये कोई वक्र है कि उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो। नॉर्मल से क्या इक्वेशन पूछ रहा है, उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा, मतलब कि अभिलंब जो है ना, अभिलंब जो हैं, जो भी अभिलंब इनके हैं, एक या दो अभिलंब जो भी होंगे वो पैरेलल हैं इस लाइन के, x + 14y + 4 बराबर 0। अगर अभिलंब और ये रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा समांतर है, अभिलंब और ये रेखा अगर समांतर है तो आप समझ सकते हो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल = स्लोप ऑफ लाइन। अगर समांतर है तो दोनों, अरे भाई समांतर तभी हो सकते हैं जब इनके स्लोप बराबर हो, तभी तो हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कितना है जानते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ काम करता हूँ। तो y बराबर mf + c से, तो हो जाएगा 14y बराबर, मिला लें एक बार, हाँ सही तो है, -x -4, यानी कि y बराबर -1/14x -4/14। तो यहाँ पे m बराबर -1/14 लगता है, मिल गया आपको, ठीक है ना। इसका ढाल आपको मिल गया -1/14 आ रहा है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, यहाँ से ये हमको टेंजेंट का स्लोप देगा। चूंकि वह, इसको मिटा दूँ नहीं, जितने भी रफ काम है आप इसको नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पे देखो, चूंकि y बराबर x³ + 2x + 6 है, तो dy/dx ये हो गया
सभी के लिए निकल रहा है, सभी के लिए, मतलब कि जो भी कर्व पे स्पर्श रेखा होगी सबका ढाल ये निकाल रहा है। अब पॉइंट दिया रहेगा तो ये नॉर्मल इक्वेशन बन जाता है, व्यापक समीकरण ये है पूरा, ये भी व्यापक निकालता है। अब किसी पॉइंट पर रख दोगे तो किसी पॉइंट के लिए फिक्स निकालेगा वहाँ की ढाल कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अभी हमारा है आपका स्लोप है, यानी कि ढाल है, यानी कि प्रवणता है, ये किसकी है, स्पर्श रेखा की है। हमको अभिलंब का चाहिए, तो अभिलंब का क्या हो जाएगा, अभिलंब की प्रवणता या अभिलंब की स्लोप जिसे कहते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये होता है -1/dy/dx होता है। तो ये हो जाएगा -1/, यही हो जाएगा dy/dx यही है। इसका स्लोप हो गया -1/3x का स्क्वायर प्लस 2, एक कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14, 3x का स्क्वायर बराबर 12, x बराबर 4, x बराबर ±2। x का मान कितना आ गया, +-2। अब फिर दो बातें यहाँ पे करनी पड़ेंगी, जब x बराबर 2 तब y बराबर, अब देखो जरा स्लोप ऑफ नॉर्मल यही है, तब y बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 12, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 4 12 से 18 आ जाएगा नहीं। और जब x बराबर -2 तब y बराबर, ठीक है, -2 हो जाएगा -8 और -4 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 8 4 12 में से यानी कि -6 आएगा नहीं। यहाँ तक काम हो गया। अब दो बिंदु में हो गई, अब दो इक्वेशन निकलेंगे नॉर्मल के। एक बात और सुन लो, जब x का मान 2 लोगे, जब x का मान 2 लोगे तो अभिलंब की प्रवणता सीधे यहाँ से मिल जाएगी। कहीं नोट कर लेना कि जब x बराबर 2 तब अभिलंब की प्रवणता, यहाँ पे 2 रखोगे तो 3 3 का 9, अरे 2 दूनी 4 -1/14 आएगा। जब -2 रखोगे यह प्रवणता किस पर है, x बराबर 2 पर भी हो जाएगा, -2 पर भी, -2 पे रखोगे तब भी वही आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे +4 आएगा, 4 3 12 फिर 2 14 फिर हो जाएगा -1/14 तब भी हो जाएगा। ये प्रवणता निकली है। अतः हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले तो निकाल लो पॉइंट किसके लिए, 2,18 के लिए, तो y1 का मान 18 -1/14 x माइनस इसका मान 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 14y माइनस 14, 18 × 72, 18 का नाम 18 7 25 -x + 2, इधर ला दोगे तो x + 14y, इनको इधर लाओगे तो -254 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पे निकालो फार पॉइंट, अभी एक पॉइंट और है ना, वो कौन सा है, -2 -6, यहाँ देखो ज़रा, फिर यहाँ पे हो जाएगा y -6, प्रवणता फिर वही नॉर्मल के लिए, नॉर्मल की प्रवणता यही है ना। अब यहाँ पे थोड़ी करना है कि -1/, आप यहाँ पे सब काम करके तब यहाँ पे लाए हो उसको, तो ये हो जाएगा x -x1 का मान कितना है, -2। अब ये देखो ज़रा, ये हो जाएगा आपका 14y और ये प्लस का 6, 14 6 आपका हो जाएगा 84 = ये हो जाएगा -x और यहाँ पे +2 फिर -2, ये हो जाएगा आपका x + 14y + 86 बराबर 0। एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, नॉर्मल की इक्वेशन आपके मिल गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझने की देरी है, कठिन कुछ नहीं है। 21 समाप्त होता है, चलते हैं 22 पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं स्टूडेंट। 22 भी एक आसान सा क्वेश्चन ही है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि परवलय, कोई परवलय हाइपरबोला, पैराबोला, केवल पैराबोला होता है, परवलय पैराबोला और अधिपरवलय हाइपरबोला होता है। y² = कोई पैराबोला है 4ax, ठीक है ना। ये सब अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो समझ में आपको, मतलब कि वक्र समझ में आ रहा होगा, कौन सा पैराबोला होता है, कौन सा हाइपरबोला होता है। तो अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो जब 11th का मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा, वहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। पसंद बिल्कुल मत होइएगा। ये वक्र है कोई y² = 4ax, परवलय से कहते हैं, करें कि बिंदु दे दिया है 80² 280, ठीक है ना।
पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण पूछ रहे हैं, इन पर पूछ रहे हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। तो सबसे पहली बात, कुछ भी निकालना होता है तो हमको क्या निकालना होता है, पहले स्लोप निकालना होता है, नॉर्मल स्लोप निकालो, फिर इस पॉइंट पर निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। अब देखो जरा, हो जाएगा 2i dy अपान dx, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक बार फंक्शन से इस स्क्वायर वाले से होगा, फिर फंक्शन और फंक्शन से होगा। ये हो जाएगा 4a कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है x के लिए x 1 ही हो जाएगा, यानी कि dy अपान dx बराबर 4a अपान 2y। ठीक है ना। अब ये हमको पॉइंट भी कंसीडर है, दिया गया है, कंसीडर नहीं करना है, दे दिया गया है। तो पॉइंट पर निकाल लेते हैं at का स्क्वायर 2at पर। ओके, तो ये जाएगा 4a, y का मान केवल रखना है, तो 2 गुणे 2at, 2a 2a 4a 1/t आएगा। नहीं, 1/t, ये dy अपान dx है, एक किसका स्लोप है, ये स्लोप है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट है। अगर मैं पूछूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, अगर मैं पूछूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या कहोगे, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर इसका आंसर पहले पूरा कर लिया, फिर इसका आंसर ये माइनस का t आ जाएगा। नहीं, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 2at इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप 1/t, x माइनस x1 यानी कि at का स्क्वायर, यहाँ से x1 y1, ये जाएगा yt माइनस 2at का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at का स्क्वायर, ये हो जाएगा yt माइनस x, इधर आएगा तो एक काम करते हैं, बराबर x, उधर जाएगा प्लस at का स्क्वायर, ये प्लस का 2at का स्क्वायर हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा ना, ए हो गया ना, ये आपका इक्वेशन का हो गया, अरे टेंजेंट का हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं, तो y माइनस 2at, इसका माइनस t है, इसका स्लोप माइनस t है ना, यहाँ से देखो जरा, x माइनस at का स्क्वायर, तो y माइनस 2at बराबर माइनस tx प्लस at का क्यूब। सजाना चाहो सजा लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, आंसर शीट देख के सजा लो मन करे तो। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 ओवर होता है। चलते हैं 23 पर। 23 कहता है स्टूडेंट, 23 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, सिद्ध करो कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, एक वक्र दिया x बराबर वाई स्क्वायर और एक दिया x y बराबर k, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि 8k स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों वक्र हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि 8k स्क्वायर बराबर 1, अगर ये वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो इनकी स्पर्श रेखाएं भी समकोण पर काटेंगी। क्यों? अरे भाई, अगर ये वक्र बोल रहा जा रहा है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मान लो ए ऐसे, इसका स्पर्श रेखा ऐसे बनेगा, ठीक है ना, और एक बेचारा ऐसे आ रहा है, एक वक्र ये ऐसे आ रहा है, तो ये स्पर्श रेखाएं भी तो समकोण पे काटे दूसरे को। और उसके लिए हम जानते हैं कि इसका स्लोप, इसका स्लोप, यानी कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है। ये सिद्ध करना है आपको। इसका स्लोप निकालो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये काट रहे हैं, इस पॉइंट पर इसका स्लोप अगर निकालोगे उसका गुणनफल -1 के बराबर आना चाहिए, वही हमको प्रूव करना है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहली बात तो एक्स वाई का मान, इस पॉइंट का यहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, एक्स वाई का मान 2 समीकरण 2 मान निकालना है, कोई बात नहीं है। चलिए एक्स बराबर वाई स्क्वायर यहाँ पे ला के रख दो, ये समीकरण नंबर अगर 1 है, ये 2 है, तो एक्स बराबर वाई स्क्वायर यहाँ पे रखोगे तो वाई क्यूब बराबर के, ये हो जाएगा वाई बराबर के पे पावर 1/3, वाई का मान आ गया। जब y का मान के पावर 1/3 तो x का मान यहाँ पे रख लो, x बराबर क्या हो जाएगा, k पे पावर 2/3, x y के मान निकल गए, ठीक है ना। अब देखो इस वाले वक्र के लिए यह टेंजेंट है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे इसका पहले निकालते हैं टेंजेंट, इसका मतलब कि इसका स्लोप निकालते हैं, इस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं पहले, इसका स्लोप क्या है, तो ये हो जाएगा, चूंकि वाई स्क्वायर बराबर x तो 2y dy अपान dx बराबर ये हो जाएगा 1, नहीं तो ये हो जाएगा dy अपान dx इक्वल टू 1 अपान 2i,
इस पे तो थोड़ी काम करना है, पॉइंट हमको गिवन है, वो हो गया किस पॉइंट पर है, ये स्लोप किस पॉइंट पर है, तो dy अपान dx इस पॉइंट पर है, k पे पावर 1/3 और k पे पावर, अरे पहले k पे पावर 2/3 x लिखा जाता है पहले ना, गलती कर जाओगे। तो यहाँ पे आप पाओगे 1/2, y की जगह पे क्या लिखना है, k पे पावर 1/3। इसका स्लोप निकल गया, मतलब पहले वाले समीकरण के टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब दूसरे वाले समीकरण के टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर k अपान x, यानी कि dy अपान dx बराबर k तो कांस्टेंट ही है, x पे -1 यानी कि -1/x² हो जाता है, ठीक है ना। अब हो जाएगा dy अपान dx किस पॉइंट पर है बच्चों, ए k बराबर k पे पावर 2/3 k पे पावर 1/3, ये हो जाएगा -k अपान ax का मान k पे पावर 2/3, ये x वाला पोर्शन है, तो k पे पावर 2 2 जा 4/3। दोनों के स्लोप निकल गए। अब हम कहेंगे सिद्ध क्या करना है, अगर मान लो ये m1 है m2 है, अगर आप सिद्ध कर दिए कि m1 इंटू m2 बराबर -1, तब ये मतलब कि कह सकते हो कि हाँ एक दूसरे पर लंब हैं, दोनों के टेंजेंट एक दूसरे पर लंब हैं। तो m1 का मान है 1/, चलो LHS लेके चलते हैं, अभी ये हवाला लिए ही नहीं, इसको भी लेके चलना है, कोई बात नहीं। 1/2 k पे पावर 1/3 इंटू -1 इसको भी अगर बदल लोगे तो k पे पावर 1 नीचे आएगा तो k पे पावर -1 और घटाओगे फिर क्या पा जाओगे, k पे पावर 1/3 पा जाओगे। क्यों हो जाएगा ना, अरे भाई k पे पावर 4/3 और -1 हो जाएगा, नीचे आएगा तब 1/3 आएगा, तो हो जाएगा -1/2 और हो जाएगा k पे पावर 1/3 2/3, ठीक है ना। k पे पावर 2/3 आपको यहाँ पे मिल गया बच्चों, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, अब आप यहाँ से लोगे हेल्प कि k का मान यहाँ से क्या पाओगे, k का मान यहाँ से पाओगे आप, कहाँ पे निकालूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ, नहीं ये हो जाएगा k² बराबर 1/8 हो जाएगा ना, k² का मान 1/8 आपको रखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, k² का मान 1/8 रख दूं तो ये देखो ऐसे इनको लिख सकते हो, -1/2 k² पे पावर हो जाएगा 1/3 -1/2 k² का मान सीधे 1/8 रखोगे 1/3, यानी कि क्या है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। एक क्या है, एक मतलब क्यूब वाला रूट है, तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 होगा, यानी कि 1/2 मिलेगा हमको, -1/2 गुणे 1/2 एक कट गया -1 LHS। इसलिए क्या होता है, हैंस प्रूव्ड। अपना कहानी तुम लिखो, मेरा काम नहीं है। हम कहेंगे अतः है, मतलब कि पहले इस वाले वक्र का टेंजेंट और इस वाले वक्र का टेंजेंट दोनों बढ़िया से लिख लेना, आपस में क्या है, लंब है, बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन बच्चों अगला है 24, x² एक अति परवलय है, देखो ये हाइपरबोला है, x जो कि इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, कि बिंदु x0 y0 पर स्पर्शरेखा था अभिलंब का समीकरण। पॉइंट है क्या आपका, x0, y0, ठीक है ना। चलो सबसे पहली बात हम क्या इनको लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में स्पर्शरेखा का भी बताना है इक्वेशन और नॉर्मल का भी बताना है, कोई बात नहीं। x² पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा x² अपान a² बराबर 1 + y² अपान b²। थोड़ा इधर कर लो, थोड़ा करने में बढ़िया रहता है, नहीं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो कांस्टेंट है, इसका पहले हो जाएगा 2i dy अपान dx, इसका हो जाएगा 0, फिर इसका हो जाएगा 1/a² कांस्टेंट, ये 2x, ठीक है। ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर, ये उधर जाएगा b² अपान a² और 2x अपान 2y एक कट्टे। अब पॉइंट पर है ना, तो पॉइंट पर निकालने के लिए dy/dx x0 y0 या 0 बोलो,
तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ पे x0, जहाँ पे y है वहाँ पे y0। ये हो गया आपका स्लोप किसका, यह स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, नहीं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा बच्चा, इसका -1/, यही होता है। तो पहले माइनस का a का स्क्वायर y0, b का स्क्वायर x0। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यह y माइनस y1 यानी कि हो जाएगा y0, इसका हो जाएगा स्लोप x माइनस x0। ए हो जाएगा प्योरली रूप से। अब इनको नीचे लेते आओ, ओ हो, कोई बात नहीं। अच्छा इनको ऐसे ही कर लेते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, नहीं आराम से। ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, ऐसे ए स्क्वायर y0 गुणे वाई, तो ए स्क्वायर y0 माइनस ए स्क्वायर y0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर x0 x माइनस बी स्क्वायर x0 का x0 बोलो यार, अभी 0 बोलो, नॉट वाट नहीं, ये फिजिक्स वाला याद आ रहा है नहीं। चलो अब क्या करोगे, अब कुछ करोगे ना, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दे दोगे तो कुछ मिल जाएगा भाई। दोनों पक्षों में भाग किसे देना है, भाग देना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा y0 बटे बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा y0 बी स्क्वायर आएगा, सही है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, x0 x, बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, माइनस, हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो ज़रा, ए हो जाएंगे, इनको इधर लेते हो, यानी कि x0 का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर अपान बी का स्क्वायर बराबर, इनको इधर भेज दो, x0 बटे ए का स्क्वायर माइनस y0 बटे बी का स्क्वायर। ये हाइपरबोला, देखो हाइपरबोला की जैसे ही है, इसका मान 1 रख सकते हो, तो तुम्हारी किताब में 1 रखे भी होंगे वो। अच्छा लो, ये आ गया, ये हो गया अपना स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमको निकालना है, कहीं पे प्लस माइनस मिला लेना, मैं उसका नहीं वो रखता हो कि प्लस माइनस कहीं हो सकता है मिस कर गया हो। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, अरे सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, y माइनस y0 इज इक्वल टू, इसका ये वाला स्लोप है ए स्क्वायर y0 बी स्क्वायर x0 x माइनस x0। इसको तोड़ो फोड़ो आपका काम है, ठीक है ना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्यों रहेगा, इसे तुम करो ना। अब हम चलते हैं इक्वेशन 25 पे, इसको आप आगे कर लेना, इक्वेशन यहीं से बनेगा, 25 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है, वक्र y बराबर, कोई वक्र दिया है y बराबर रूट में 3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इतना के समांतर। एक रेखा दिया है, वो दिया है 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर है। समांतर है तो ये मतलब कि एक कोई वक्र है, इस पर कई सारे बिंदु होंगे, कई सारे स्पर्श रेखाएं होंगी, वो समांतर है इसके, वो समांतर है इसके। तो पूछ रहे हैं कि अस्पर्श रेखाओं के समीकरण बताओ। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। एक कोई वक्र है तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर 3/2 रूट में 3x माइनस 2, ये होगा। इसका करने आता है कर लीजिएगा, ठीक है ना, हमने तुरंत ही कर दिया। ये हो गया आपकी स्लोप आया है टेंजेंट का, जो भी उस वक्र पे होंगे उस सबका टेंजेंट का स्लोप है। और हर एक पॉइंट पर अगर करोगे तो x का मान अलग अलग के लिए अपना अलग अलग मान देगा वो। ये नॉर्मल इक्वेशन इसे कहते हैं, ठीक, मतलब कि कह सकते हो कि व्यापक समीकरण, एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। अब अगर यह टेंजेंट इनके मतलब कि पैरेलल है तो दैट टाइम इनका स्लोप इनके स्लोप के बराबर होगा। ये हो जाएगा 2y बराबर 4x प्लस 5y बराबर 2x प्लस 5/2 m बराबर 2। कैसे आया, y बराबर mx प्लस से ढाल निकाल लिया इसका।
हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये दोनों मतलब कि टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में बराबर तभी तो समांतर होगा। समांतर बोल रहा है कि समांतर है, तो हो जाएगा 2e बराबर 3/2 हे माता। ये हो जाएगा आपका कर्णिम 3x - 2 गुणे 4 बराबर 3 या 3/4 ऐसे कर दो सीधे सीधे। ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर 9/16 दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ये 3x बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 41/16। ये x बराबर क्या हो जाएगा 41/48। y का मान निकालने का प्रयास करते हैं। y का मान निकालो, इसलिए y बराबर रूट में 3 गुणे 41/48 - 2 ये हो जाएगा 16 3 48 16 दूनी 32 9/16 3/4 नहीं प्लस माइनस 3/4 आएगा, लेकिन ये भी प्लस है, प्लस लेके चलते हैं, दुनिया भर का काम नहीं। तो क्या हो जाएगा ये x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। आप समीकरण भी निकाल लेंगे। एक बार माइनस वाला भी आएगा तो उसको भी लेके चलोगे, उसको भी लेके चलोगे। अपना लक्ष्य निकाल लेना, मैं निकाल दे रहा हूँ। ये हो जाएगा y - y1 का मान यहाँ से 3/4। स्लोप कितना आयो है, स्लोप निकालना पड़ेगा ना। चलो अभी निकालते हैं। स्लोप है dy/dx, x - x1 का मान कितना है 41/48। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए स्लोप। इसका मान 3/4 आया है ना, मतलब कि dy/dx बराबर 3/2 गुणे 3/4 3 से 3 2/2 आएगा, नहीं 2 आएगा। तो 4y - 3/4 बराबर 2 आएगा। आपको करने आता है इसलिए हम ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से मिटा के 4 दूनी 8 कर दो, ये यहाँ से 8 6 कर दो, 6 चौके 24y कर दो। अरे -6 × 18 कर दो, 48x कर दो, -41 कर दो। ये हो जाएगा 48x - 24y प्लस 18 जाएगा तो 11 में से 8 गया 3, 3 से 1 गया 2 बराबर 0। लो ये आपका इक्वेशन हो गया बस अस्पर रेखा का। एक बार लेना x बराबर 41/48, y बराबर -3/4, तब देखना क्या आ रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 27 जो कि ऑप्शनली है, सॉल्व कर लेते हैं तुरंत ही। कह रहा है वक्र y बराबर, कोई वक्र y बराबर है 2x² + 3 sin x, ठीक है ना। और पूछ रहे हैं x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता। तो तुरंत अभिलंब का निकाल नहीं पाएंगे, सबसे तो इसके टेंजेंट का निकालते हैं। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4x + 3 cos x, ठीक है ना 0। अब इस पे लिख दो कि x बराबर 0 पर ये अभी क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है अभी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल रही है। तो हो जाएगा 0 + 3 का 0 का मान 1 होता है ना, इसका 0 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसलिए अभिलंब की प्रवणता एक इसका है, ये तो स्पर्श रेखा का था, तो -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। ऑप्शन नंबर डी सही है। 27 देख लेते हैं तुरंत ही। किस बिंदु पर y बराबर x + 1, y बराबर x + 1 कोई रेखा है, वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। अगर ये वाली रेखा यानी कि स्पर्श रेखा होगी, दोनों के ढाल बराबर होंगे, जो ढाल इनका होगा वही ढाल उनका होगा। तो ये हो जाएगा, पहले इनका ढाल निकाल लो स्पर्श रेखा का। तो 2y dy/dx बराबर 4, ये dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 4/2y, ये इसके ढाल हो गया। और इसका ढाल स्पर्श रेखा का ढाल कितना निकाल लोगे, y बराबर mx + c से m का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे रख दोगे 1 बराबर 4/2y, y का मान आएगा 2, y का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मत रखना क्योंकि वक्र है। तो हो जाएगा
y का मान 2, हालांकि दोनों एक ही पे मतलब कि अगर मैं बताना चाहूँ क्लियरिटी रूप से तो दोनों ये वक्र है और यही पे जा रहा है, तो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो बात तो वही पाओगे। तो y का मान यहाँ तो रखोगे तभी 1 पाओगे x का मान, और यहाँ रखोगे तभी 1 पाओगे, ठीक है ना। तो 1 और 2 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर मिलाऊँ मैं तो ए वाला सही है। इस प्रकार हमारा 6.3 होता है समाप्त। अब मिलेंगे आपसे अगले एक्सरसाइज में 6.4 में। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि अगला वाला अभ्यास जल्दी से करना है आपको ना, बोर भी नहीं होना है, तो पढ़ते रहो, हंसते रहो और इसके एग्जाम्पल जो भी है लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।